लो जी, वर्ल्ड कप का सफ़र आपका ऑफिशियली जो है वो आज ख़त्म हुआ और आप जाते जाते अपना आखिरी मैच भी हार बैठे। उस टीम से आप हारे हैं जो टीम हर टीम से हार चुकी थी यहाँ पे वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें तो जो टॉप की जो टीमें थी उन तमाम टीमों से वो हार चुकी थी। नीदरलैंड से और बांग्लादेश से वो शायद मैच जीती थी और बाकी हर टीम से वो मैच हारी थी। इवन श्रीलंका से भी वो टीम मैच हारी थी, इंग्लैंड की टीम। और आज आपने जो है वो उस टीम से भी मैच हार के ये साबित किया कि आपका क्रिकेट का जो लेवल है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में इंतहाई लो पे रहा और आपने लो पे ही उसको फिनिश किया। आगे चल के हम मैच पे बात करते हैं, क्या डिटेल्स थी, क्या हुआ, कैसा सफर रहा पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप दुनिया में आप जहाँ पे भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। तमाशाई जो है वो देख रहे थे कि शायद पाकिस्तान टॉस जीते और एक मिरेकल जिसकी उम्मीद करके बैठे हुए थे सारे, वो मिरेकल हो जाए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान टॉस भी जीत जाता तो जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है तो इससे भी गंदी परफॉर्मेंस पहले खेलते हुए होनी थी। उसकी रीज़न ये है कि आपका इंटेंट दिखाने वाला एक ही प्लेयर था और वो फ़खर जमान था और सारी उम्मीदें आप उस पर लगा के बैठे हुए थे। फ़खर जमान करेगा तो फ़खर जमान करेगा। भाई फ़खर जमान ने किसी दिन आउट भी तो होना है ना, और आज वो ऊपर से आउट हुआ, फिर काम खत्म हो गया था सेकंड इनिंग्स में। मैच आज तमाम जो वो कौम जो है वो इस बात पे थी कि शायद पाकिस्तान टॉस जीते, पहले बैटिंग करे और 500 रन लगा दे, जो कि ना होने के बराबर चीज़ें थी। कुछ बेचारे जो वो डाई हार्ड फैंस जो थे वो अभी तक उम्मीदें लगाए बैठे थे। हालांकि उस दिन फैसला हो गया था कि पाकिस्तानी जो टीम है वो आउट हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिशियली जो है वो आज अनाउंसमेंट होनी थी और वो अनाउंसमेंट आज हो गई और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र इंतहाई पथेटिक रहा। ये इवन मैं कहूँगा कि 2019 से भी गंदा जो है वो पाकिस्तान की टीम इस दफ़ा खेली है, क्योंकि वो तो चलो इंग्लैंड की जो है वो कंडीशंस थी, आप कह भी सकते हैं कोई एक्सक्यूजेस थी। ये एशियन कंडीशंस सिमिलर टू पाकिस्तान कंडीशंस थी और इन्वायरमेंट भी आपकी तरह का था और आपने इंतहाई बुरी, इंतहाई गंदी क्रिकेट यहाँ पे खेली है। जस्ट आप न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं, बाकी आप किसी रेनाउंड टीम से मैच नहीं जीत सके और इवन अफगानिस्तान से भी आप मैच हार गए। तो बहुत सारी बातें करने वाली और बहुत सारी चीज़ें हैं। यकीनन जो जितने भी फैंस हैं वो बड़े मायूस होंगे। कम से कम ये उम्मीद थी कि चले आप क्वालिफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन आज का मैच अच्छा खेलेंगे। लेकिन आपने वही जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं से आपने स्टार्ट किया और जहाँ पे आपको बॉलर्स इस पूरे टूर्नामेंट में मायूस कर रहे थे वैसे ही बॉलर्स ने आज भी अपना किरदार अदा किया। वहीं से उन्होंने शुरू किया, वहीं से उन्होंने बाउंड्रीज शुरू की, वहीं से पहले 10 ओवर में जब आप बैटिंग में भी मैच हार जाते हैं, बॉलिंग में भी मैच हार जाते हैं, सेम स्टोरी थी, कुछ भी बदला नहीं था। आज ईडन गार्डन्स में आपके बॉलर्स आए और फिर बाउंड्रीज की बरमार हुई। उस प्लेयर से आपने 50 करवा ली जो पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो शान था, और पहले ओवर में या दूसरे ओवर में वो खिलाड़ी आउट होता था ब्रेस्टो, आपने उससे 50 करवा दिए। आपके ऊपर बॉलर्स को समझ नहीं आ रही थी। आज आप एक नया तजर्बा लेके आए, हारिस रऊफ से आपने बॉलिंग करवा ली क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं थे, हसन अली को आपने बैठा लिया। तो पूरी टूर्नामेंट में एक्सपेरिमेंट्स ही करती रही है पाकिस्तान की टीम और राइट कम्बिनेशन ढूंढती रही है। तो मैं ये यहाँ पे ये कहूँगा कि कैप्टन की बात तो जरूर रहती है, लेकिन मैनेजमेंट इंतहाई जो है वो इंतहाई, ये जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि एक क्लब लेवल की मैनेजमेंट होती है, मैं गारंटीड कह देता हूँ कि वो मैनेजमेंट भी और वो स्टाफ जो है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो क्लब लेवल का कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है उससे बेहतरीन होता है। क्योंकि आप पूरी टूर्नामेंट में यही आपको नहीं पता चल सका कि आपकी बेस्ट टीम कौन सी है, आपके ऊपर बॉलिंग ओपनिंग बॉलिंग किसने फेंकनी है। आप अंदाजा करें, आप आखिरी मैच तक आपको ये चीज़ इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं थी, तो आप कह रहे थे कि हम सेमीफाइनल में जगह बनाएं। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं जब आप कोचिंग स्टाफ इस तरह का रखेंगे या कोचिंग स्टाफ इस तरह रहेगा, तो फिर वो टीम कभी भी जो है वो आपको टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकती। क्योंकि कुछ टीमों ने साल पहले तैयारी शुरू कर ली थी और आप बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो अगर ये आपकी तैयारी थी तो खुदा का वास्ता है हमें माफ़ करें, ऐसी तैयारी से हमें माफ़ करें, ऐसी तैयारी हमें नहीं चाहिए। आपकी इस टीम की कोचिंग अगर आप एक क्लब के किसी कोच को दे दें तो मैं गारंटीड कह देता हूं कि इस जो आपके पास कोचिंग स्टाफ है उससे अच्छी उसने करनी थी। आपको मालूम ही नहीं है कि आपने करना क्या है, आपका इंटेंट क्या है। पूरी टूर्नामेंट में आपको समझ नहीं आ सका और एट द एंड फिर आप आखिरी मैच भी हार के जो है वो वापस अपने वतन की तरफ गामजन होंगे। मतलब इस पूरी टूर्नामेंट पे अगर आप खुलासा करें या जायज़ा लें
तो आपकी हर एक चीज़ इंतहाई बुरी थी, चाहे वो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग तो थी ही नहीं। बैटिंग अगर करें तो बैटिंग में कुछ पैचेस में आपने कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी है, कोई एक दो चार बैट्समैन ने कुछ थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, बाकी आपकी बैटिंग भी इंतहाई बुरी थी। तो पूरी टूर्नामेंट ही आपकी जो है वो बढ़ गई इसी चक्कर में कि आपको समझ ही नहीं आई कि हम करें तो क्या करें, और पूरी टूर्नामेंट आप ऐसे ही खेल के वापस आ गए। अंडर 19 की टीम अगर पाकिस्तान की भेजी जाती तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि शायद वो इससे अच्छा परफॉर्म कर देती। कम से कम वो छोटे बच्चे जो है वो दिमाग इस्तेमाल करते। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है और स्किल्स लेवल के साथ साथ जो गेम अवेयरनेस है वो ना होने के बराबर है इन खिलाड़ियों में। आपको समझ ही नहीं होती कि आप रन जब चेस करने जाते हैं तो आपने कैसे चेस करना है। और इवन खुसूसन बॉलर्स जो होते हैं हमारे, उन बॉलर्स को तो पिच का आइडिया ही नहीं होता कि इस पिच पे बॉलिंग लेंथ कौन सी है, कौन सी लेंथ पे हमने बॉलिंग करनी है, या फुल करनी है या बैक ऑफ द लेंथ करनी है। आपने 2-3 बॉलें आगे करनी होती हैं, आपको बाउंड्री लगती है तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आप लेंथ को जो है वो पीछे ले लें। भाई बीइंग इतने सीनियर लेवल पे ये तमाम खिलाड़ी खेलते हैं और इतने मैचेस का एक्सपीरियंस होता है, बड़ी हैरानगी होती है कि जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो एक नॉलेज होती है वो इनके पास है ही नहीं। बाकी दूसरी टीमों के प्लेयर्स को देखते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है कि उनको इतना कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, उनका अपना एक सेंस होता है। जो क्रिकेट खेलने वाला बंदा होता है उसको खुद पता होता है कि इस पिच पे बॉलिंग कैसे करनी है और बैटिंग कैसे करनी है, जो कि इस पूरी टूर्नामेंट में कहीं पे भी नज़र नहीं आया। इवन खिलाड़ियों का और तो आपका कोचिंग स्टाफ था वो तो इंतहाई पैथेटिक था, उसकी तो क्या ही बात करें। उसका तो सेंस ही नहीं था कि क्रिकेट खिलानी कैसी है, क्या प्लान होते हैं, प्लान ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यहाँ पे क्या करना है, कौन से बॉलर को किस बैट्समैन के सामने क्या बॉलिंग करनी है, कुछ भी नहीं था। बाकी टीमों को देखें, बाकी टीमें आगे क्यों हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो आप बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आपने चौके छक्के लगाने हैं, आपने बाउंड्रीज की तरफ ही जाना है। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको दूसरी टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन पे आप वर्क करके बैठे हों, और वो जो प्लानिंग है वो अपने प्लेयर्स के साथ शेयर की हो कि ये खिलाड़ी आएगा तो इसको यहाँ पे बॉलिंग करनी है, ये बॉलर आएगा तो इसको ऐसे बैटिंग करनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जो क्लब लेवल पे खेलते हैं, अगर आपने एक क्लब के साथ बार बार क्रिकेट खेली है तो आपको आइडिया होता है कि इस टीम के पास ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये इसकी वीकनेसेस हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है हमने उसको कैसे टैकल करना है। ये क्लब लेवल पे जो टीमें हैं उन्हें मालूम होता है। और हैरानगी होती है जब आप पाकिस्तान की टीम को पूरी टूर्नामेंट में हमने देखा कि आइडिया ही नहीं है, बस ये तुक्के पे एक चीज़ें चल रही हैं कि तुक्के पे खिलाड़ी खेल रहा है कि बस ठीक है तुक्के पे आप खेल रहे हैं, तुक्के पे खेली जा रहे हैं, तुक्के पे खेली जा रहे हैं, लग गई तो ठीक है, ना लगी तो कोई मसला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज का मैच भी ऐसे ही आपने फ़र्क किया, बॉलिंग में कोई प्लानिंग ही नहीं थी, 4 बॉलर्स के साथ आप उतरे हुए थे, और जबकि इंतहाई गेंद स्पिन हो रहा था, सेकंड इनिंग्स में तो इंतहाई ज़्यादा स्पिन हो रहा था, और आपने 337 रन करवा दिए। बॉलर्स एज यूजुअल वैसे ही जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे पूरी टूर्नामेंट में, कुछ नहीं बदला, उन्होंने खुल के जो है वो रन्स खाए। और मेरे ख्याल से अगर आप टॉप स्कोरर में देखें तो हमारे यहाँ पे हारिस रऊफ होंगे, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने किए भी हैं और खाए भी हैं, तो आप उनको यकीनन जो है वो इनाम से जो है वो नवाजा जाना चाहिए। यहाँ पे बेशुमार रन उन्होंने खाए और बेशुमार रन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिया। तमाम बैट्समैनों से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने रन ज़्यादा किए होंगे, वो टॉप स्कोरर होंगे पाकिस्तान की जानिब से। ऐसे ही स्पिनर्स की भी हालत थी, तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। कैप्टेंसी की अगर बात की जाए तो वो तो पहले से भी कहते हैं कि बाबर आजम की कैप्टेंसी उस तरह है ही नहीं, 3-4 साल हो चुके हैं बाबर आजम को, तो उस तरह कैप्टेंसी वो करते नहीं है। अब समझ नहीं आती कि आया प्लेयर्स उनको बैक नहीं कर रहे या फिर क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन ये तो अभी वर्ल्ड कप के बाद तमाम खुलासा हो जाएगा, जो कि लग रहा है कि वह बाबर आजम की कैप्टेंसी को जो है वो उनसे ले लिया जाएगा और किसी और कैप्टन को जो यहाँ पे नामजद किया जाएगा। 337 रन खाने के बाद जब आपकी बैटिंग आई तो आप सिर्फ फ़खर जमान पे बैठे हुए थे कि फ़खर जमान न्यूजीलैंड की तरह जिस तरह उसने खेला था वैसे खेलेगा, रोज़ रोज़ एक प्लेयर नहीं खेल सकता। फ़खर जमान आउट हुआ और उसके बाद टेस्ट मैच शुरू हो गया था। बाबर आजम और रिजवान ऑलमोस्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे, किसी लम्हे पे भी नहीं लगा कि वो कोई इंटेंट शो करेंगे। बाबर आजम एज़ यूजुअल जो कि वो आउट होते रहते हैं, चाहे वो स्पिन बॉलर हो या फास्ट बॉलर हो, आप उसी फील्डर के पास डेली आउट होते हैं और आप करीब आउट हुए उसी फील्डर के पास, और उसके बाद मैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उसके बाद किसी ने कोई इंटेंट नहीं दिखाया किसी प्लेयर ने। और स्पिनर्स मोइन अली और आदिल रशीद आए और फिर उन्होंने जो है वो हल्की सी फ्लाइट वो दे रहे थे और स्लो कर रहे थे और आप वहाँ पर फंसे, और फिर उसके बाद कोलैप्स हुआ और इंतहाई बड़ा कोलैप्स। ये तो हारिस रऊफ ने और मोहम्मद असीम ने आके एंड पे आके कुछ चौके छक्के लगाए, इंटेंट दिखा के उन्होंने बताया कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो बॉलर्स हैं, मैं
आप कुछ भी, हमें उनसे टेकिंग अवे नहीं करूँगा। विली हो गए, डिक्सन हो गए या वॉक्स हो गए, 130-35 की उनकी मुश्किल से वो बॉलिंग करते हैं और उनके पास मतलब कोई वैरायटी भी नहीं है। ये गारंटेड बात थी कि अगर पाकिस्तान की विकेटें होती और आखिरी 15 ओवरों में पाकिस्तान को 150 भी करने होते तो इन बॉलर्स के साथ इजीली कर सकते थे। वो आपके टेल एंडर्स ने आपको बता दिया। नो पेस और ऊपर से इतनी अच्छी जब बेहतरीन बैटिंग विकेट थी। ये बेशक आप कहेंगे एक्सक्यूज देते हैं, बेहतरीन विकेट थी बैटिंग के लिए। किसी भी टीम और को कहें कि उसने 335 रन चेस करने इंग्लैंड के खिलाफ, वो हंसते हुए इस बॉलिंग अटैक के सामने करेगा। इंतहाई लो लेवल का ये बॉलिंग अटैक था जिसके आगे आप डेर हो गए। तो आपने कहाँ पे खेलना है? इतनी अच्छी विकेटें थी इंडिया की, वहाँ पे आप नहीं खेल सके तो समझ नहीं आती कि आप कहाँ पे खेलेंगे। रोड अगर आपको बना के दे दी जाए तो शायद आप वहाँ पे खेल सकें। बाकी मिट्टी की विकेट पे खेलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप नेट के खिलाड़ी मुझे लगे हैं कि नेट में ही आपने खेलना है। बॉल बैट पे आए तो ठीक है, कुछ इंटेंट दिखाना होता है। आपके टेल एंडर्स ने इंटेंट दिखाया तो उनको लाइन लेंथ ही भूल गई थी। तो यही इंटेंट आपने दिखाना था जो इंटेंट आप दिखा नहीं सके। पूरा वर्ल्ड कप आपका बुरा रहा, फैंस को आपने इंतहाई मायूस किया। बेशुमार जो है वो दिल यहाँ पे दुखे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान इस तरह बाहर हो गए। इससे पहले भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो खिलाड़ी हैं जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं वो भी बहुत दफ़ा वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अब जितना आप बात करते हैं कि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था। आपके पास नंबर 1 बैटर थे, तो अगर ऐसे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर्स या और बैट्समैन हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो उससे बेहतर है कि अब नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन नहीं चाहिए आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दें और फैंस को जो है वो चार्ज रखें। तो जो 4 टीमें पहुंची हैं वो डिजर्व करती थी। न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो अच्छे मैचेस होने हैं। अभी कल इस लीग का आखिरी मैच है और उसके बाद आगे सेमीफाइनल स्टार्ट होने हैं। तो अलबत्ता पाकिस्तान की टीम को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे मराइल तय करने और यकीनन वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चेंजिंग्स होनी है। यहाँ पे कैप्टनसी यहाँ पे चेंज होगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। यहाँ पे कोचिंग स्टाफ सारा चेंज होने वाला है, लेकिन इन चेंजिंग से होता कुछ नहीं है। जब भी वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप के इख्तिताम पे बस इसी बात पे हम लग जाते हैं जी कि हम दोबारा से रीबिल्डिंग के फेज़ में आएंगे। सब कुछ आप इधर उधर करते हैं, चेंज करते हैं। 2 साल आप ऐसे वैसे कर रहे होते हैं, आखिरी साल में आप कहते हैं जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेंगे और फिर एट दी एंड क्या होता है? यही होता है जो इस दफ़ा हुआ है। ये हम जब से हम क्रिकेट देखना शुरू की, जब से होश संभाला तो यही सुनते सुनते कान पक गए हैं। तो कब आप लोगों ने ट्रॉफी लानी है? हमारी आंखें भी तरस गई हैं। एनीवे, सफ़र तो आपका ख़त्म हुआ, लेकिन ये बात ज़रूर की जाएगी, ये बात ज़रूर याद रखी जाएगी कि आपने इस वर्ल्ड कप में जबकि टीमें जो है वो ऑलमोस्ट 2023 में खेल रही हैं और आप अभी भी सन 1990 या 2000 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक रियलिटी है जो कि आपने माननी नहीं और ये कभी भी आप लोगों ने माननी है ही नहीं। कोई भी प्लेयर होगा या कोचिंग स्टाफ होगा, आई डोंट नो कि आपकी स्किल लेवल्स कम है क्या है, कुछ इस चीज़ की समझ नहीं आती। अगर मुझसे पूछा जाए तो जो क्लब लेवल से क्रिकेट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो जितनी पार्टिसिपेशन मेरी है तो वहाँ से ही बैट्समैन का जो माइंड है वो डिफेंसिव रखा जाता है और ये डिफेंसिव माइंड सर जब तक रहेगा इस टीम का और जो कैप्टन डिफेंसिव माइंड का रहेगा तो फिर आपको ऐसी क्रिकेट देखेंगे और आपको ऐसी क्रिकेट देखने में मिलेगी। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सुनते हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मज़ीद जो है वो वीडियोज़ को जो है वो लाइक करते रहिए और देखते रहिए। अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।